अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास क्या है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें क्या है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, उसने क्या कहा, आपको वैल्यूज़ ऑफ अननोन चाहिए और अननोन कौन है, एक्स वाई एंड जेड है। गिवन डेट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर हार्मिशियन। उसने क्या कहा, सर अगर मेरे पास मैट्रिसेस हार्मिशियन है तो मुझे क्या है, मुझे सॉल्व करना है और मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ अननोन। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलें स्टार्ट कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 1 और हमने कहा सर हम पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं सॉल्व। ठीक है, अब आपने कहा सर पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं तो मुझे बताएं ए मेरे पास क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने ए मेंशन किया तो मुझे बताएं ए मेरे पास क्या था, 3x प्लस 2 आयोटा। फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास है y आयोटा। फिर मेरे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। फिर मेरे पास है 0, साथ में है 1 प्लस z आयोटा। फिर मेरे पास क्या है, y आयोटा। फिर मेरे पास है 1 माइनस x आयोटा। लास्ट में मेरे पास है -1। ठीक है सर, मैंने मैट्रिक्स मेंशन कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब जैसे ही मेंशन किया मुझे एक बात याद आ गई, सर क्या उसने कहा, सर 4 हार्मिशियन मैट्रिक्स। सर अगर ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो सर याद रखिएगा 4, यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं हार्मिशियन। ठीक है भाई, मैट्रिक्स। अब अगर ये प्रॉपर हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो सर याद रखिएगा एक कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। अब कंडीशन क्या होती है हार्मिशियन मैट्रिक्स की, कि सर याद रखिएगा कि आप ए का क्या करें, मतलब मैट्रिक्स का क्या करें, आप कॉन्जुगेट करें और उसके बाद ट्रांसपोज करें। क्या करें उसके बाद, ट्रांसपोज। तो सर याद रखिएगा वो किसके बराबर होता है, ए के। किसके बराबर होगा, ए के, यानी कि मैट्रिक्स के। तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, सर याद रखिएगा अगर हार्मिशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो उसने क्या कहा, अगर मैट्रिक्स आपके पास क्या है हार्मिशन, तो सर याद रखिएगा आपको ये कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, अब इसी कंडीशन को मैं यूज़ कर लूँगा किसके लिए, फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ अननोन। ठीक है, अननोन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए मैं यही वाली हार्मिशन वाली कंडीशन को यूज़ करूँगा। अब इस कंडीशन के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले ए पे चाहिए कॉन्जुगेट, फिर क्या चाहिए उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आ जाइए, अब कॉन्जुगेट। जैसे ही आपने कहा सर ए का कॉन्जुगेट, तो सर याद रखिएगा आपको पता होना चाहिए कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का। तो रियल पार्ट आपके पास एज इट इज़ आएगा। उसने कहा सर मेरे पास 3 तो एज इट इज़ आ गया, एक्स भी बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का, यानी कि +2 मेरे पास क्या बन जाएगा, -2, साथ में आ जाएगा आयोटा। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उसने कहा यहाँ हो जाएगा -y आयोटा। ठीक है सर, यहाँ साइन चेंज कीजिए तो -2 की जगह मेरे पास आ जाएगा +2, साथ में क्या आएगा, आयोटा। फिर आएगा 0, फिर मेरे पास आएगा 1 माइनस z आयोटा। फिर मेरे पास क्या आएगा, -y आयोटा, 1 प्लस x आयोटा, और यहाँ पे क्या रहेगा, -1। ठीक है सर, मैंने क्या किया, मैंने साइन चेंज कर दिया जस्ट इमेजनरी पार्ट का, यानी कि आयोटा वाले का। अब उसने कहा सर आपने कॉन्जुगेट तो कर लिया, लेकिन कॉन्जुगेट के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका ट्रांसपोज। क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए इसका ट्रांसपोज। अब मुझे बताएं ट्रांसपोज कैसे करते हैं। उसने कहा सर रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में, या कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे। तो ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे। अब देखें मैंने कहा सर मेरे पास रो क्या है, रो मेरे पास ये रही। अब इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 3 के बाद मेरे पास क्या है, x -2 आयोटा, और साथ में मेरे पास क्या आ गया, -y आयोटा। अब मेरे पास दूसरी रो क्या है बता दीजिए। उसने कहा सर दूसरी रो मेरे पास है x + 2 आयोटा, साथ में मेरे पास क्या है 0, और फिर मेरे पास है 1 माइनस z आयोटा। अब थर्ड रो बताएं मेरे पास क्या है। उसने कहा था सर थर्ड रो मेरे पास है -y आयोटा। फिर बताइए मेरे पास क्या है, 1 प्लस x आयोटा, और मेरे पास है -1। ठीक है सर, मैंने क्या किया, थर्ड रो को भी चेंज कर दिया थर्ड कॉलम में। तो ये क्या किया मैंने, ये बेसिकली मैंने पहले कॉन्जुगेट किया और फिर मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज। अब मैं कंडीशन पे जाऊंगा सर, किसकी कंडीशन पे, हार्मिशन की कंडीशन पे। अब हार्मिशन की कंडीशन क्या थी, अगर आपको याद हो कि सर याद रखिएगा आप क्या करेंगे, आप कॉन्जुगेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, आप ट्रांसपोज करेंगे, और ये किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होगा ए के। ये वाली कंडीशन आपको याद है। उसने कहा सर बिल्कुल याद है मुझे। अब मैं इसको यूज़ करूँगा और मैं फाइंड करूँगा अननोन्स।
ठीक है। अब सर मुझे बता दीजिए, मैंने कॉन्जुगेट करके जब ट्रांसपोज किया था तो मुझे क्या मिला था। उसने कहा सर मुझे मिला 3, फिर मेरे पास क्या मिला 3 + 2 आयोटा, फिर मुझे क्या मिला -y आयोटा। यहाँ बता दीजिए क्या है x-2 आयोटा। सर उसके बाद क्या है 0, फिर मेरे पास है 1 + x आयोटा, फिर मेरे पास क्या है -y आयोटा, फिर मेरे पास है 1 - z आयोटा, और मेरे पास क्या है -1। ठीक है सर, अब आगे जाइए। उसने कहा सर ये मैं किसके बराबर लूँगा, a के। तो मुझे बताएं a मेरे पास क्या था भाई। उसने कहा सर a में था मेरे पास 3, फिर क्या था x + 2 आयोटा। ठीक है सर, अब आगे बता दीजिए मेरे पास क्या है x + 2 आयोटा के बाद क्या है y आयोटा। अब देखिए मेरे पास सेकंड रो क्या है भाई। उसने कहा 3 - 2 आयोटा, 0 और 1 + z आयोटा। 3 - 2 आयोटा, फिर मेरे पास है 0, और उसके बाद बताइए मेरे पास क्या 1 + z आयोटा। 1 + z आयोटा। अब थर्ड रो में मेरे पास देखें क्या है। उसने कहा सर थर्ड रो में मेरे पास है y आयोटा, फिर क्या है मेरे पास 1 - x आयोटा। ठीक है भाई, साथ में क्या है मेरे पास -1। ये मैंने 1 बाय 1 वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया। ठीक है सर, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर अननोन। तो सर याद रखिएगा, अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं इक्वल हैं, क्या हैं इक्वल, तो याद रखिएगा कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे इक्वल। यानी कि पहला वाला इक्वल होगा पहले वाले के, दूसरा वाला इक्वल होगा दूसरे वाले के, तीसरा वाला इक्वल होगा तीसरे वाले के, चौथा वाला इक्वल होगा चौथे वाले के। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे इक्वल। अब जैसे ही आपने कहा कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि दूसरे मैट्रिक्स में जो उसकी जगह पे होगा वो उसके क्या होगा बराबर। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बाय इक्वेटिंग। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इक्वेट किया। तो देखें मेरे पास सेकंड बार देखें यहाँ पे क्या है। उसने कहा सर 3 किसी काम का नहीं मेरे पास। हाँ सर, यहाँ पे x और x की प्लेस पे देखें कौन आ रहा है। उसने कहा सर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि x बताएं किसके बराबर होगा। उसने कहा सर 3 के। ठीक है, अब आगे बता दीजिए। उसने कहा सर मैं आगे बढ़ा, देखें यहाँ पे क्या है -y आयोटा, और यहाँ पे क्या है आयोटा। ठीक है भाई, तो मैंने कहा सर यहाँ पे क्या है -y आयोटा, सर किसके बराबर हो जाएगा y आयोटा के। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। उसने कहा सर और मुझे क्या चाहिए। उसने कहा चलें x तो मिल गया, y की कंडीशन भी आपने बना ली। अब मुझे बताएं z की कंडीशन क्या होगी। चाहें तो आप यहाँ से भी x निकाल सकते थे। x देखें किसके बराबर है 3 के। जो यहाँ से आपको x मिलेगा वही यहाँ से मिलना चाहिए। याद रखिएगा x में वेरिएशन नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगा। अब उसने कहा सर अगर आप नोट करें तो यहाँ पे z किसके बराबर है x के। ठीक है सर, देखें यहाँ पे क्या कंडीशन है। उसने कहा सर यहाँ पे कंडीशन ये है कि मेरे पास जो z है ना वो बताएं किसके बराबर है। उसने कहा सर वो बराबर है x के। ठीक है, जैसे ही आपने कहा तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि सर मैं पुट कर रहा हूँ x किसके इक्वल है बताइए 3 के। तो बताएं z की कंडीशन मेरे पास क्या बन जाएगी। उसने कहा सर z भी क्या आ जाएगा मेरे पास 3। अब मुझे बताएं मुझे क्या क्या मिला। सर मुझे मिल गया x। ठीक है, अब आगे क्या मिल गया, मुझे मिल गया z। अब मेरे पास रह गया y। अब y मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। उसने कहा सर यहाँ फोकस कीजिए, आपके पास y आयोटा से आयोटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा। उसने कहा y को इधर शिफ्ट करवा दीजिए, ये +y इधर आके क्या हो जाएगा -y, और वहाँ रिमेनिंग क्या बचा 0। -y मेरे पास क्या बन गया -2y। सर यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा 0। अब अगर मुझे गेम खेलना है y के लिए तो इसका मतलब ये y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। और जैसे ही आप डिवाइड में इसको शिफ्ट करेंगे तो मुझे बताएं मेरे पास क्या बनेगा। उसने कहा सर आपने 0 को अगर डिवाइड करवाया -2 से तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये कि मुझे x, y और z तीनों अननोन मिल गए, और यही इसका प्यारा सा क्या हो गया आंसर। तो कितना आसान लगा, बेहद आसान है। और ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल स्टेप था ही नहीं और ना इसमें कसरवत्ती करने की, बेइंतहा आसान क्वेश्चन। अब देखें पार्ट बी में मेरे पास क्या है। अगेन एक मेरे पास वैल्यू आ गई भाई, अगेन वैल्यू आ गई, अगेन वही कंडीशन यूज़ करूँगा मैंने क्या कहा सर मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 2। अब मेरे पास क्या है बता दीजिए। उसने कहा सर उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे दे दिया बी। क्या दिया भाई, उसने मुझे बी दे दिया। अब अगर बी दे दिया तो सर मुझे बताएं अब मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी। उसने कहा सर बी मेरे पास किसके बराबर है 1 + x आयोटा के।
ठीक है, आगे बोले मेरे पास क्या है वाई प्लस 2 आयोटा, आगे बताएं मेरे पास क्या है 3 प्लस जेड आयोटा, और मेरे पास क्या आ गया भाई 2। ये मेरे पास क्या है, उसने कहा सर ये मेरे पास है बी की वैल्यू। अब अगर बी की वैल्यू तो फिर वही वाली बात कहूँगा कि सर अगर हार्मिशन मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या होगी, उसने कहा सर लिख दीजिए। तो हमने क्या लिखा 4 हार्मिशियन मैट्रिक्स, उसने कहा सर हार्मिशियन मैट्रिक्स के लिए 4 हार्मिशियन मैट्रिक्स। अब हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या होगी बता दीजिए। कंडीशन मेरे पास ये है कि ए का जब आप क्या करेंगे कॉन्जुगेट करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे। अच्छा ए नहीं दिया हुआ तो आप बोल देंगे बी, ठीक है, बी का कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए बी के। तो यही कंडीशन यूज़ करूँगा और क्या करूँगा अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो पहले मेरे पास क्या आएगा, पहले मेरे पास आएगा बी का कॉन्जुगेट। सर कॉन्जुगेट कैसे करते हैं जल्दी से बता दीजिए। उसने कहा सर कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन चेंज होता है इमेजनरी पार्ट का। तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस एक्स से यहाँ जाएगा माइनस एक्स, प्लस 2 से क्या बन जाएगा माइनस 2। सर यहाँ क्या बन जाएगा, उसने कहा प्लस जेड से बन जाएगा माइनस जेड, और ये बेचारा 2 आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज़। तो आपने क्या किया, आपने कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट के बाद में क्या करूँगा मैं करूँगा ट्रांसपोज। अब मुझे बताएं ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल करते हैं, कोशिश करते हैं। चलें सर बताएं मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा ट्रांसपोज में करते हैं रो को कॉलम में शिफ्ट। चलें सर या चेंज कर लीजिए। तो उसने कहा पहली रो मेरे पास क्या है 1 माइनस आयोटा, साथ में क्या है वाई माइनस 2 आयोटा। दूसरी रो मेरे पास क्या है, दूसरी रो मेरे पास है 3 माइनस जेड आयोटा, और साथ में क्या है 2। फाइंड आउट किया मैंने बेसिकली कॉन्जुगेट एंड देन मैंने क्या कर लिया ट्रांसपोज। जैसी दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, अब मुझे याद आ गया उसने कहा सर कंडीशन क्या थी। कंडीशन मेरे पास ये थी कि बी कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज सर किसके इक्वल होगा, उसने कहा सर बी के। ठीक है, मैं क्या करूँगा पहले कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज, और किसके इक्वल होगा बी के इक्वल होगा। तो अब दोनों को इक्वल कर लीजिए, बताएं मेरे पास क्या आया। उसने कहा सर बी आपके पास, ठीक है भाई, ट्रांसपोज ऑफ बी कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आया 1 माइनस एक्स आयोटा। फिर मेरे पास क्या है 3 माइनस जेड आयोटा। आगे बताइए क्या है वाई माइनस 2 आयोटा, एंड मेरे पास क्या है 2। ठीक है सर, अब बताइए इक्वल होगा बी के। अब बी मेरे पास क्या है, बी देख लीजिए सर, बी मेरे पास है 1 प्लस एक्स आयोटा। ठीक है भाई, आगे बता दीजिए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर वाई प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और मेरे पास क्या है बताइए। उसने कहा 3 प्लस जेड आयोटा, 3 प्लस जेड आयोटा, और फिर मतलब मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा मेरे पास है सर 2। आपने जैसे ही मेंशन कर दिया, अब मुझे याद आ गया कि सर मुझे वैल्यू ऑफ क्या एक्स वाई जेड फाइंड आउट करनी है बाय इक्वेटिंग। तो मैंने कहा सर अगर ये दोनों बराबर हैं तो याद रखिएगा इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद क्या है सर, याद रखिएगा जो इसकी प्लेस पे होगा। अब मुझे बताएं सर यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे क्या है एक्स, इसका मतलब ये है कि माइनस एक्स मेरे पास मतलब क्या हुआ, मतलब मेरे पास ये है कि माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा। उसने कहा सर एक्स के। चाहे तो आप आयोटा साथ में ले लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे बताएं सर यहाँ वाई है और यहाँ क्या है 3, इसका मतलब वाई किसके बराबर हो जाएगा। उसने कहा सर 3 के। फिर बताएं मेरे पास यहाँ पे क्या है माइनस जेड और यहाँ पे क्या है 2, तो माइनस जेड किसके बराबर हो जाएगा। उसने कहा सर 2 के। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखें, चाहे तो आप यहाँ से भी इक्वेट कर सकते हैं कि जेड की वैल्यू क्या है -2 और वाई की वैल्यू क्या है 3। लेकिन याद रखिएगा आप कहीं से भी इक्वेट करें, याद रखिएगा आपको वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। सबसे पहले आपको वाई मिला, इसको पैक कर दीजिए आप। कर दिया आपने पैक। अब सॉल्व कर रहे हैं एक्स के लिए। सर क्या होगा, उसने कहा सर वही जो आपने वाई के लिए किया था कि यहाँ पे एक्स प्लस इधर आके क्या हो जाएगा बताइए माइनस, रिमेनिंग क्या बचा 0। माइनस एक्स मेरे पास क्या बन गया -2x, किसके इक्वल हो गया 0 के। सर गेम खेलना है मुझे किसके लिए, एक्स के लिए। -2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो मुझे बता दीजिए कि x की वैल्यू क्या आ गई। उसने कहा सर 0। ठीक है, तो मुझे x भी मिल गया, मुझे क्या मिल गया y भी मिल गया। कितनी अच्छी बात है भाई। ठीक है, उसने कहा चलें सर प्रॉपर डब्बा बना लीजिए, आपका डब्बा ख़राब हो गया। ठीक है, मुझे x भी मिल गया, मुझे क्या मिल गया y भी मिल गया। अब आगे बता दीजिए मुझे क्या चाहिए। उसने कहा सर मुझे चाहिए z। अब यहाँ देखें z के लिए कितना सिंपल है। सर देखें एक बात, अब z किस में माइनस में।
अब z का अगर आपको माइनस साइन रिमूव करना है तो सर याद रखिएगा इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है कि आप दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उसने कहा सर प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये तो इसका प्रॉपर तरीका है। अदरवाइज ट्रिक ये होती है कि माइनस साइन आपने उठाई और उठा के कहाँ रख दी, राइट हैंड साइड पे। लेकिन ये ट्रिक है, याद रखिएगा। प्रॉपर तरीका क्या होता है कि आप दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट नंबर 2 भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं कहाँ मूव करूँगा, मैं मूव करूँगा पार्ट नंबर 3 पे। ठीक है, देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 3 में क्या है, उसने कहा सर आप मेंशन कर रहे हैं पार्ट नंबर 3 और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है सर, जैसे ही आपने पार्ट नंबर 3 कॉपी किया मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर मेरे पास है सी। मैट्रिक्स का नाम क्या है बता दीजिए, उसने कहा सर सी। अब बताएं सी मेरे पास है क्या, उसने कहा सर 7, साथ में मेरे पास क्या है एक्स, फिर मेरे पास है वाई प्लस आयोटा, फिर मेरे पास क्या है 5 आयोटा, फिर मेरे पास है -1 7 -2 आयोटा, फिर बताएं 3 माइनस आयोटा, साथ में क्या है 7 -3 आयोटा, और लास्ट में मेरे पास क्या है बता दीजिए, उसने कहा सर -4। ठीक है, अब आपने वही वाली कंडीशन दोबारा लिखनी है कि सर अगर आप जा रहे हैं किसकी, हार्मिशन की कंडीशन पे, तो हमने क्या लिखा, 4 हार्मिशन। ठीक है भाई, फोर हार्मिशन मैट्रिक्स। अब हार्मिशन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसने कहा सर अगर हार्मिशन मैट्रिक्स है तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है कौन सी, कि सी का बेसिकली आपके पास कॉन्जुगेट एंड देन ट्रांसपोज। ठीक है सर, याद रखिए किसके इक्वल होगा, सी के। ट्रांसपोज ऑफ सी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, सी के। अब उसने कहा सर हम क्या करेंगे, हम इसी कंडीशन को यूज़ करेंगे और पहले मैं क्या कर दूंगा, पहले मैं कर दूंगा सी का कॉन्जुगेट। तो अब मुझे बताएं सर कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, उसने कहा सर कॉन्जुगेट में हम करते हैं साइन चेंज, बट किसकी, इमेजनरी पार्ट की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस आयोटा, फिर यहाँ क्या रहेगा -5 आयोटा, -1 7 +2 आयोटा, एंड देन मेरे पास क्या आ गया 3 + आयोटा 7 + 3 आयोटा, एंड लास्ट में क्या आ गया -4। ठीक है सर, आपने क्या किया, आपने कॉन्जुगेट कर लिया, एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज करना है, क्योंकि मुझे चाहिए था ट्रांसपोज ऑफ सी कॉन्जुगेट। ठीक है सर, अब कर दीजिए इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, रो को शिफ्ट करेंगे कॉलम में। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 7x, फिर मेरे पास क्या है वाई माइनस आयोटा। अब बताइए सेकंड रो मेरे पास क्या थी, -5 आयोटा, फिर मेरे पास है -1, और लास्ट में क्या है 7 + 2 आयोटा। थर्ड रो मेरे पास क्या थी, उसने कहा सर 3 + आयोटा, फिर मेरे पास है 7 + 3 आयोटा, और लास्ट में मेरे पास क्या है -4। ठीक है, अब अगर आपने मेंशन कर दिया तो अब आपको याद आ गई सर कौन सी कंडीशन, हार्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन, कि आपके पास ट्रांसपोज ऑफ सी कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज ऑफ सी कॉन्जुगेट बेसिकली किसके इक्वल होगा, सी के। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज़ मेंशन कर दीजिए आप प्रॉपर बिल्कुल। आपने कहा सर ट्रांसपोज ऑफ सी कॉन्जुगेट की मुझे वैल्यू क्या मिली, जल्दी से बताइए शाबाश। उसने कहा सर मुझे मिला 7, फिर उसके बाद क्या मिला -5 आयोटा, फिर क्या मिला 3 + आयोटा, फिर मेरे पास क्या है x -1, फिर मेरे पास है 7 + 3 आयोटा, y माइनस आयोटा, फिर मेरे पास है 7 + 2 आयोटा, और लास्ट में क्या है -4। ठीक है सर, अब मुझे बता दें सी आपके पास क्या है, सी पे फोकस कीजिए। उसने कहा सर सी मेरे पास है 7x, और आगे क्या है भाई वाई प्लस आयोटा, 7x, फिर मेरे पास क्या है भाई वाई प्लस आयोटा, फिर आगे बताइए मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर मेरे पास है 5 आयोटा -1। ठीक है भाई, क्या है 5 आयोटा -1 और 7 -2 आयोटा, कंफर्म करें, जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बताएं क्या है 3 माइनस आयोटा, ठीक है सर मेरे पास क्या है 3 माइनस आयोटा, फिर मेरे पास है 7 -3 आयोटा, लास्ट में क्या है -4। ठीक है, एक दफ़ा हम कंफर्म करेंगे लाजमी, क्योंकि याद रखिएगा आपकी छोटी सी मिस्टेक आपके बड़े नंबर कटवा सकती है। तो आपने ऐसा नहीं करना, प्रॉपर कंफर्म करेंगे।
तो अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है सर, इसमें जेड तो है ही नहीं, तो मुझे सिंपल चाहिए एक्स और वाई। लेकिन सर एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। चलिए मैं पहले मेंशन कर देता हूँ कि सर मुझे वैल्यू ऑफ एक्स तो चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए? उसने कहा सर बाय इक्वेटिंग चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ सर। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास देखें एक्स किसके इक्वल आ रहा है? -5 आयोटा के। किसके इक्वल आ रहा है? उसने कहा सर -5 आयोटा के। यानी कि एक्स आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है लेकिन साथ में क्या है? इमेजनरी पार्ट है। देखें सर किसके इक्वल है? आयोटा वाली वैल्यू के। इसका मतलब एक्स आपके पास के इमेजनरी पार्ट। तो सर याद रखिएगा, अगर इमेजनरी पार्ट है, सर दोबारा कंफर्म करेंगे, अगर एक्स किसके इक्वल है? इमेजनरी पार्ट के। तो सर याद रखिएगा यहाँ पे भी इमेजनरी पार्ट की आपके पास कॉन्जुगेट करते हुए साइन चेंज होनी चाहिए थी। अब बच्चे ने कहा सर आपने पहले क्यों नहीं किया? सर मुझे पहले कंफर्म नहीं था कि आपके पास ये किसके इक्वल है? इमेजनरी पार्ट के। तो अगर आपको कंफर्म हो गया तो सर याद रखिएगा, आप यहाँ पे एक्स की साइन क्या कर देंगे? चेंज। ठीक है सर, हमने क्या कर दी? हमने साइन चेंज कर दी। अब जैसे ही हमने एक्स की साइन चेंज की तो सर याद रखिएगा, अब हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो सही होगा। क्यों? पहले मिस्टेक आ रही थी सर। क्या मिस्टेक आ रही थी? कि एक्स किसके बराबर था? -5 आयोटा के। लेकिन अगर यहाँ एक्स लेता तो एक्स क्या आता? +5 आयोटा। तो ये मिस्टेक आ रही थी। लेकिन ये मिस्टेक क्यों आ रही थी? क्योंकि आपने सपोज किया हुआ था कि आपके पास x क्या है? रियल नंबर है, रियल पार्ट है और उसकी साइन चेंज नहीं होगी। लेकिन अब जब आपको कंफर्म हो गया कि सर x क्या है आपके पास? इमेजनरी पार्ट, तो आप उसकी भी साइन चेंज करेंगे और अब दोनों जगह से सेम आंसर आएंगे। मैंने आपको क्या कहा सर? मैंने साइन क्यों चेंज करवाई? क्योंकि देखें x बराबर है -5 आयोटा के और x ही इक्वल आता है किसके? +5 आयोटा के। और सर याद रखिएगा ऐसा नहीं होगा, अगर x यहाँ पे -5 आयोटा है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? -5 आयोटा। और वो प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये इमेजनरी पार्ट के इक्वल है। और अगर ये इमेजनरी पार्ट के इक्वल था तो जब हम कॉन्जुगेट कर रहे थे तो हमें इसकी भी क्या करनी थी? साइन चेंज। अब मैंने इसकी साइन चेंज कर दी। अब आपकी मर्जी, आप इसको कहीं से भी इक्वेट कर लीजिए, ये आपको प्रॉपर वैल्यू देगा। जैसे मिसाल के तौर पे कि सर अगर मैं आपसे कहूँ पहला वाला x, तो x किसके इक्वल आ गया? -5 आयोटा के। अब दूसरा वाला x देख लीजिए, मेरे पास क्या है? -x। सर किसके बराबर है? 5 आयोटा के। और माइनस साइन रिमूव करने के लिए मैं दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? -5। ठीक है सर, याद रखिएगा आपने यहाँ से भी x फाइंड आउट किया तो -5 आयोटा मिला। ठीक है सर, हम प्रॉपर लिखते हैं। उसने कहा सर x मुझे क्या मिला? -5 आयोटा। एंड देन मैंने जब करेक्शन करी तो करेक्शन के बाद मुझे यहाँ से भी x क्या मिला? -5 आयोटा। सर याद रखिएगा इसमें बुक्स में आपके पास मिस्टेक है तो इसकी करेक्शन मैंने आपको करवा दी। अब मुझे बताएं y किसके इक्वल है? उसने कहा सर y यहाँ पर है y + आयोटा और यहाँ पे क्या है? 3। तो इसका मतलब y की वैल्यू मेरे पास क्या है? डायरेक्टली बता दीजिए। उसने कहा सर 3। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी y किसके इक्वल है? उसने कहा सर 3 के। तो सर याद रखिएगा, जो आपको x या y एक जगह से मिलेंगे वही x और y आपको दूसरी जगह से मिलेंगे। और यही आपका प्यारा सा क्या हो गया? आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा